कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह का मामला सामने आया। यूथ कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं कुछ नेता मनमोहन सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं। दो युवा नेताओं के पार्टी से नाराज होने के बाद, पार्टी छोड़ने के बाद और पद से इस्तीफा देने के बाद भी कांग्रेस में अंतर्कलह का सिलसिला अब भी जारी है। कांग्रेस के नेताओं का आपसी मनमुटाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के अंतर्कलह का ये नजारा एक बार और देखने को मिला, जब कांग्रेस ने राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए अपने राज्यसभा सांसदों की गुरुवार को बैठक बुलाई। बैठक के ठीक 2 दिन के बाद कांग्रेस में अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन में ट्वीट किए। कांग्रेस के करीब 34 सांसदों ने भाग लिया। ये बैठक वर्तमान में राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने और भविष्य के लिए रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता अपने मुद्दे से ही भटक गए और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी के अंदर समन्वय की कमी का मुद्दा उठा दिया। संसद ने कथित तौर पर कहा कि पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हालांकि बैठक में कांग्रेस के युवा नेताओं ने कथित तौर पर पार्टी की पिछली सरकार की भारी गिरावट के लिए दोषी ठहराया। मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ही पार्टी की ओर से देश के पूर्व पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ ही बगावती सुर बोलना शुरू कर दिए। जिस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठाए, उस दौरान मनमोहन सिंह भी उस वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा थे, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गया, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस के भीतर दरार को उजागर कर दिया। हालांकि इस पूरी वार्ता के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह खामोश रहे, जो कि अब कांग्रेस नेताओं के ट्विटर वॉर के जरिए सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी 10 साल से सत्ता से बाहर रही, लेकिन एक बार भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी या उनकी सरकार को विफलता के लिए दोषी नहीं ठहराया। मनीष तिवारी के समर्थन में कांग्रेस के 2 और वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। मनीष तिवारी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि 2014 में पद से हटते समय मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा, और इसके साथ ही उन्होंने मनीष तिवारी के उस ट्वीट को टैग करते हुए मनीष तिवारी के ट्वीट के जरिए कही गई बात का समर्थन भी किया। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया और साथ ही मनीष तिवारी के ट्वीट को टैग करते हुए मनीष तिवारी की बात का समर्थन किया। थरूर ने साथ ही कहा कि मैं मनीष तिवारी और मिलिंद देवड़ा से सहमत हूँ। यूपीए के परिवर्तनकारी 10 साल दुर्भावनापूर्ण तरीके से खराब कर दिए गए। हमारी हार और बहुत कुछ जानने के लिए और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए थी, न कि वैचारिक प्रतिद्वंदियों को खेलने के लिए। कांग्रेस में यूथ और ओल्ड वॉर काफी पुराना चल रहा है। बताया जाता है कि इसी तकरार के चलते राहुल की यूथ ब्रिगेड के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया, और इसी तकरार के चलते सचिन पायलट ने भी राजस्थान के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2014 में कांग्रेस के हाथ से केंद्र की सत्ता निकल गई और बीजेपी केंद्र की सत्ता पर विराजमान हो गई। इतना ही नहीं, आज देखा जाए तो देश के 29 राज्यों में से कांग्रेस 2 या 3 ही राज्यों तक सिमट कर रह गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये अंतर्कलह आज भी बरकरार है। बेहतर है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस अंतर्कलह की वजह को खोजने की जरूरत है और पार्टी के नेताओं के बीच चल रही इस तकरार को खत्म करने की कोशिश करने की जरूरत है। तभी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।